स्वागत है आप सभी का एनाबेल मूवी में। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं एक एनाबेल नाम की डॉल को। वह डॉल बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है और वहाँ पर एक फैमिली बैठी होती है जो कि उस डॉल की कहानी बता रही होती है। उन फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा भयानक घटना हुई होती है। इस वजह से वो लोग फादर को एक कहानी सुना रही होती हैं और आप लोगों को और हमें वही कहानी दिखाई जाएगी। हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाते हैं चर्च में, जहाँ पर फादर फैरिश प्रार्थना कर रहे होते हैं गॉड की, और वह अपनी प्रार्थना में बता रहे होते हैं कि कैसे हमें शैतानों से लड़ना चाहिए। और फिर हमें दिखाते हैं जॉन और मिया को। मिया प्रेग्नेंट होती है और इसका जल्दी बेबी होने वाला होता है। इस खुशी में जॉन ने एक नया घर खरीदा होता है और वह अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर उस घर में मिया के साथ रहना चला जाता है। फिर जॉन और मिया दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उनका नया घर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पर मिया को खुश करने के लिए जॉन उसे एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट में एक प्यारी सी डॉल होती है। डॉल को देखकर मिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उस डॉल को उठाकर अपने बाकी डॉल के पास रखने चली जाती है, पर वहाँ पर जगह कम होने की वजह से वह डॉल सेट नहीं हो रही होती है। पर मिया काफ़ी कोशिश करने के बाद उसे दीवार पर रख देती है और फिर जॉन और मिया सोने चले जाते हैं। जब दोनों सो रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि पड़ोसी के घर पर कुछ जोर जोर से आवाज़ें आ रही होती हैं। यह सुनकर मिया जग जाती है और जॉन से कहती है, जॉन हमारे पड़ोसियों के यहाँ से आवाज़ आ रही है। जिसे चेक करने के लिए जॉन बाहर जाता है और जब जॉन बाहर जाता है तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से मिया भी उसके पीछे जाने लगती है। वह बाहर जाती है तो जॉन उससे आकर कहता है कि तुम जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ, जहाँ पर मिया वापस अंदर भाग कर आती है और वह कॉल करने लगती है। वह टेलीफोन से पुलिस वाले के पास फ़ोन मिलाती है, जहाँ पर पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ। वह कहती है हमारे पड़ोसियों यहाँ से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही हैं, जिससे कि यह सुनकर पुलिस वाले उसका पता पूछते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि मिया के यहाँ एक आदमी आया हुआ है। वह उसे पकड़कर उसे एक जोर से चाकू मार देता है, जिसकी वजह से मिया का काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है। और तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड जॉन आ जाता है। जॉन उस आदमी से लड़ने लगता है और तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक लड़की अचानक से और आ जाती है, जो कि मिया के बच्चे को मारने की कोशिश करता है। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, कहती है बचाओ बचाओ। बट पुलिस वाले अभी नहीं आए होते हैं, इस वजह से उनकी मदद करने कोई नहीं आया होता है। लेकिन तभी पुलिस वाले आते हैं और दोनों किलर्स को मार देते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिया हॉस्पिटल में होती है और पुलिस उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि यह लोग कोई आम किलर नहीं होते हैं। ये लोग शैतान की पूजा करने वाले किलर होते हैं और इन्होंने एक शैतानी ग्रुप को ज्वाइन कर रखा था। वो लोग मिया के बच्चे के साथ कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए वो लोग मिया पर रात में हमला करते हैं। और हमें यह भी पता चलता है कि वो लोग ऐसा बहुत से सालों से कर रहे हैं, लेकिन मिया इस बार बच जाती है और वो दोनों मारे जाते हैं। इस वजह से मिया सेफ होती है और मिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उसके घर में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। यह सुनकर वो जॉन को फिर से जगाती है, जहाँ पर जॉन चेक करना चाहता है तो सिलाई मशीन ऑटोमेटिक चल रही होती है। फिर वो दोनों बंद कर सो जाते हैं और सुबह होती है तो सुबह मिया सिलाई मशीन से सिलाई कर रही होती है और जॉन से कहती है कि उस गुड़िया को तुम जाकर डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि ये गुड़िया उस किलर्स के हाथ में थी जिसने मुझ पर हमला किया था। इस वजह से जॉन उस गुड़िया को जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डिटेक्टिव क्लार्किन को, जो कि उस रात वाले केस में बात करने के लिए आए होते हैं मिया से। और वह मिया से पूछते हैं कि वो लोग क्या थे, जहाँ पर मिया को यह पता चलता है कि वह लोग शैतान की पूजा करने वाले आदमी थे और उन लोगों के पास एक ग्रुप है और ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और घर पर आराम करने लगते हैं। फिर उसका हस्बैंड ऑफिस चला जाता है और मिया अब घर पर अकेले होती है। वह हीटर जलाकर भूल जाती है और सिलाई करने लगती है। सिलाई करते करते उसका हाथ अचानक से कट जाता है, जिसकी वजह से वह उसे धुलने जाती है, लेकिन तभी अचानक से हीटर ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की वजह से पूरे किचन में आग लग जाती है। फिर वह उसे बुझाने जाती है पर बुझा नहीं पाती। फिर वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसका पैर पकड़कर कोई वापस अंदर खींचता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती है और फिर पड़ोसी आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर उसकी आँख डायरेक्ट अस्पताल में खुलती है। अस्पताल में हमें यह पता चलता है कि उसकी एक सुंदर सी बेटी हुई है। तभी मिया की खबर सुनकर जॉन भी ऑफिस से भागा भागा चला आता है और वो भी यह खबर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वह अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फिर हमें दिखाते हैं कि उसने वो भी घर छोड़ दिया है और वह इस बार नया घर लेता है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी खुशी से रहने लगते हैं।
और कुछ समय बीतने के बाद हमें यह दिखाया जाता है कि अब काफ़ी समय बीत गया है और दोनों काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। वह अपने पुराने घर का सामान नए घर में शिफ्ट करते हैं और आराम से रहने लगते हैं। वह फादर से रोज़ मिलने जाती है और फादर से काफ़ी अच्छी बातें भी करती है। फादर उसे बताते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हारी बेटी उससे भी अच्छी होगी। फिर हमें दिखाते हैं कि वह डॉल जिसे कि जॉन ने डस्टबिन में फेंक दिया था, वह अचानक से उसके सामने आ जाती है और उसे देखकर इस बार वह नहीं फेंकती, उस डॉल को ले जाकर फिर से उस डॉल के साथ रख देती है जहाँ पर सभी डॉल रखी होती हैं। फिर जब वह सो रही होती है तो उसकी बेटी के पास एक आधी आत्मा आती है। जब उसकी बेटी को उठाने वाली होती है तभी उसकी आँख खुल जाती है जिससे कि आत्मा वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि मिया अपने घर से काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि यह घर बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है और कुछ बच्चों से सीढ़ियों पर मिलते हैं। उन बच्चों से वो बात करने की कोशिश करती है पर बच्चे बात करने से मना कर देते हैं। फिर वह अपने हस्बैंड को जाकर उस बच्चों की ड्राइंग दिखाती है। वह ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। फिर मिया अपने घर में रेस्ट कर रही होती है तभी उसे अचानक से एक छोटी बच्ची दिखाई पड़ती है और जब वह बच्ची को देख रही होती है तो दौड़ते दौड़ते आती है और अचानक से एक बड़ी बन जाती है और वह एक आत्मा होती है। इस वजह से मिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वह फादर से मिलने जाती है और इस सारी बात फादर को बताती है जहाँ पर फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उन चीज़ों का सामना करना है। यह सुनकर मिया अपने घर वापस लौट आती है और इस बार वह पूरी तरीके से तैयार होती है। इस वजह से वह सभी सामानों को सेट कर रही होती है और जब रात हो जाती है तो वह अपने बाकी सामानों को लेने नीचे जाती है पर अचानक से उसके साथ कुछ दुर्घटनाएं होने लगती हैं जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी सारी लिफ्ट बंद हो गई हैं और वह उसका रास्ता भी बंद हो जाता है, उसे कोई जाने से रोक रहा होता है। लेकिन तभी मिया काफ़ी मुसीबतों का सामना करके लिफ्ट के अंदर जाती है और लिफ्ट का बटन दबाती है तो बार बार लिफ्ट एक ही जगह आकर खुलती है। यह देखकर मिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, उसके हाथ भी जल जाते हैं जहाँ पर उसके हाथ में एक टैटू छप जाता है ए नाम का। फिर हमें दिखाते हैं कि वह लिफ्ट के बगैर सीढ़ियों से भागती है और सीढ़ियों से भागते हुए जाकर अपने बेटी के पास जाती है क्योंकि उसके बेटी को बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। फिर वह अपने हाथ को देखती है तो उसका घाव धीमे धीमे बढ़ता ही चला जाता है। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर बाद में अपने हाथ पर पट्टी बांधकर आराम कर रही होती है। लेकिन जब वह अपना हाथ की पट्टी हटाती है तो उसके हाथ पर कुछ भी नहीं होता। फिर वह डिटेक्टिव से मिलने जाती है और कहती है मेरा केस कहाँ तक पहुँचा, जहाँ पर डिटेक्टिव से कुछ फोटोज दिखाता है और उसे बताता है कि वो लोग शैतान थे और शैतानों की पूजा करने में माहिर थे, जहाँ पर उसे वही टैटू दिखता है जो कि उसके हाथ में छप गया था। फिर वह कुछ किताबें पढ़ने के लिए एक बुक स्टोर जाती है जहाँ पर उसे इवली नाम की एक औरत मिलती है। वह उसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए देती है जो कि ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड होती हैं। जब वह रोड पर आती है तो अचानक से एक ट्रक आती है और उसके बच्चों की गाड़ी को उड़ा देती है। यह देखकर वह डर जाती है। फिर वह अपनी किताब को अपने बेटी को लेकर घर में आती है और किताब रीड करने लगती है। जब वह किताब को पढ़ रही होती है तभी अचानक से सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से वह बाहर होती है और उसकी बेटी अंदर। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी की किताबें कर कर अलमारी से नीचे गिरने लगती है जो कि उसकी बेटी पर गिर रही होती है। जब वह किसी तरीके से अपनी बेटी के पास पहुंचती है तो उसे वही गुड़िया दिखाई पड़ती है जो कि उसने अपने पुराने घर से लाई होती है। वह गुड़िया जमीन से उड़ते हुए जब कुछ ऊपर तक आ जाती है तो यह देखकर बहुत जोर से वो चिल्लाती है और अपने हस्बैंड को पुकारती है। लेकिन तभी उसका हस्बैंड ऑफिस से घर आ चुका था। उसकी चीख सुनकर उसका हस्बैंड जॉन दौड़ता हुआ आता है और उससे मिलता है। फिर वह गुड़ियों को एक अलमारी में बंद कर देते हैं और फादर को बुलाकर उनका इंतजार करने लगते हैं। फिर फादर घर आते हैं और मिया से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, जहाँ पर मिया अपनी सारी दास्तां फादर को सुनाती है और फादर से कहती है हमें बचा लीजिए फादर। फादर फिर कहते हैं उस गुड़ियों को मुझे दे दो और तुम लोग आराम करो। और फादर उस गुड़ियों को लेकर गाड़ी से अपने घर ले जाने लगते हैं। तभी फादर्स का रेडियो अचानक से खराब हो जाता है और रेडियो को बार बार स्टार्ट करने पर जब रेडियो स्टार्ट होती है तो उसमें से उसी गुड़िया की आवाज़ आने लगती है जहाँ पर उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और फादर्स को बार बार वो रोकती है लेकिन फादर्स रुकते नहीं। और जब फादर चर्च के अंदर उस गुड़िया को लेने के जा रहे होते हैं तो वह चुड़ैल फादर के पीछे होती है और फादर की टांग पकड़कर बहुत जोर से खींचती है जिसकी वजह से फादर हवा में उड़कर जमीन पर गिरते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लड बहने लगता है। और फिर हमें उसी पिशाच को दिखाते हैं जो कि उस गुड़िया को उठाकर वापस मिया के घर आ जाती है और मिया के घर में वापस उसी गुड़िया का आना मिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा खतरा होता है। लेकिन मिया अपनी सेफ्टी के लिए इवली को अपने घर ले आई होती है और इवली के साथ काफ़ी साथ में बात करके खुश होती है। तभी फादर्स को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और जब फादर जगते हैं तो वहाँ पर जॉन मिलता है और जॉन से कहते हैं मैंने उस पिशाच को देखा, वह तुम्हारी पत्नी को मारना चाहता है। यह सुनकर जॉन दौड़ता हो जाता है और हॉस्पिटल के फ़ोन से ही अपनी पत्नी को कॉल करता है। जब मिया कॉल उठाती है तो जॉन उसे कहता है कि तुम
सेफ रहना। पर मिया को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा होता है। जॉन उससे बार बार कहता है, अपनी बातें 2-3 बार रिपीट करता है, पर मिया को कुछ भी साफ नहीं सुना पड़ता, क्योंकि जब वो चुड़ैल घर पर होती है तो उसका पूरा कंट्रोल होता है और वह सारी लाइन्स को खराब कर देती है, जिसकी वजह से मिया अकेले ही घर में कैद होती है। लेकिन उसके साथ एवली होती है, इसलिए वह थोड़ी देर तक सेफ रहती है। तभी वह भूत फादर्स का रूप धारण कर उसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझे अपनी आत्मा दे दो। वह उसकी आत्मा के पीछे पड़ा होता है, मतलब वह मिया को मारकर उसकी आत्मा चुराना चाहता है। फिर हमें दिखाते हैं कि अचानक से मिया की बेटी पालने से गायब हो जाती है, जैसे कि ढूंढने के लिए मिया बहुत जोर से चिल्लाती है और एली को दरवाजे से बाहर खींच लेता है और दरवाजा लॉक हो जाता है। अब पूरे रूम में मिया अकेले होती है और वह भूत उससे बार बार यही कहता है कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। वह उसे इतनी बार करता है कि इसके से पागल होने लगती है और कहती है मुझे छोड़ दो। और तभी हमें दिखाते हैं कि दीवार पर अचानक से सोल नाम के शब्द लिखने लगे हैं। हर जगह सोल सोल लिखा होता है। फिर उसे एक गुड़िया दिखाई पड़ती है, जिसे वह सोचती है कि वह उसकी बेटी है, और जब वह उसकी बेटी को समझ कर उठाती है तो वह एक डॉल निकलती है, जिससे कि उसे और गुस्सा आता है। फिर वह अनेबाबेल को उठाकर जोर जोर से पटकती है। तभी अचानक से उसका पति घर आ जाता है और जॉन को घर देखकर एवली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एवली भी घर के बाहर होती है। फिर वो दोनों मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि वह राक्षस पूरी तरीके से दरवाजे को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं आ पाता। फिर हमें दिखाते हैं उसी गुड़िया को, जहाँ पर वो गुड़िया लेकर मिया खिड़की पर खड़ी होती है और जॉन भी तभी अंदर आ जाता है। लेकिन मिया उससे कहती है कि मैं खिड़की से कूद जाऊंगी और मेरी आत्मा पाकर शैतान खुश हो जाएगा और वो हमारी बेटी को वापस कर देगा। यह सुनकर जॉन कहता है कि ऐसा तुम मत करो, शैतान किसी को भी भला नहीं करता, वो हमारी बेटी को भी वापस नहीं करेगा और तुम्हारी भी आत्मा को ले जाएगा। लेकिन वह ऐसा नहीं मानती और जैसे ही मिया खिड़की से कूदने वाली होती है तभी जॉन उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि शैतान अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मिया बच जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि एवली उस गुड़िया को उठाकर खिड़की पर जाती है और जॉन से कहती है कि उसे सिर्फ आत्मा चाहिए, वो किसी की भी हो, इससे उसे क्या मतलब। और वह डॉल लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से एवली की डेथ हो जाती है और एवली और डॉल दोनों एक साथ पड़े होते हैं। एवली की डेथ होते ही उसे उसकी बेटी भी मिल जाती है और कुछ साल में बाद दिखाया जाता है कि अब वो लोग काफ़ी खुशी से रह रहे हैं। वह लोग रोज़ पूजा करते हैं और रोज़ जाकर गॉड की प्रार्थना करते हैं, जिसकी वजह से उसकी बेटी सेफ होती है। फिर हमें दिखाते हैं एनाबेल को, जो कि एक कांच के रूम में बंद होती है और वहाँ पर रोज़ 2 फादरी आकर प्रार्थना करते हैं और उसकी शक्ति को कम करते हैं, जिसकी वजह से वह डॉल बाहर ना आ पाए और किसी को हानि ना पहुंचा पाए। अगर आपको मूवी यह अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।